जय हिंद संगवारी हो। कल हमन का पढ़े रहे, तो कल हमन छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन के बारे में और चर्चा करे रहे। कल मैं तुम्हें बता रहे हूँ कि छत्तीसगढ़ के भौतिक बनावट, जैसे चट्टान है, मिट्टी है, नदी अपवाह तंत्र है, ढलान है, उच्चावच है, इन सब के और आधार में छत्तीसगढ़ ला भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 अलग अलग भाग में बांटे हैं। यार बिकट इंपॉर्टेंट है, इला अच्छे से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ ला 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटे हैं। इला बता रहे हो, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बिल्कुल, कौन कौन से 4 ठो अलग अलग भाग में बांटे हैं। तो सबसे पहली मैं बता रहे हूँ कौन सा, तो सबसे पहली बता रहे हो महानदी बेसिन, है कि नहीं। सबसे पहली का याद रखना है, महानदी बेसिन। ये सबसे बड़े क्षेत्र में फैले है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैले है, ऐसे बता रहे हो। सुरता है कि नहीं है भैया। तो पहली महानदी बेसिन बता रहे हो। ओखर बाद दूसरा में बता रहे हो का दंडकारण्य प्रदेश। दूसरा का याद रखना, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, नहीं तो इलाका किसी बस्तर के पठार, है कि नहीं। तीसरा याद रखना कौन सा, पूर्वी बघेलखंड बता रहे हो, नहीं बता रहे हो। और चौथा याद रखना जसपुर सामरी पाट। ऐसे 4 ठो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में बांटे हैं, ऐसे बता रहे हो। ओकर बाद इधर क्षेत्र बता रहे हो कि कौन कौन क्षेत्र में और इधर विस्तार है कि नहीं। तो कौन कौन क्षेत्र में विस्तार है, तो जो महानदी बेसिन है बता रहे हो। बेसिन मतलब पूरा छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान मतलब छत्तीसगढ़ के बीचों बीच मध्य क्षेत्र, मतलब रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग। उखर मत बता रहे हो का दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश, तो ये तो आंखी मुन के बता दो भैया, है कि नहीं। सीधा कहाँ, बस्तर, तो पूरा बस्तर संभाग आ जाही। ओखर बाद पूर्वी बघेलखंड मतलब सरगुजा संभाग, और ओखर बाद फिर जसपुर सामरी पाठ मतलब जसपुर जिला मुख्य रूप से आते। एक अलावा बलरामपुर के थोकन और सरगुजा के थोकन इलाका माथे कामा भैया जसपुर सामरी पाठ में, ऐसे बता रहे हो। एक अलावा और का बता रहे हैं जिला तुम्हें याद रहना चाहिए मोर हिसाब से भैया, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश क्षेत्रफल के और दृष्टिकोण से तो बता रहे हो महानदी बेसिन। एक क्षेत्रफल कहते कने भैया, तो 68,064। कैसे याद रखना है, 68 4 कम करना है, बीच में लगाना है 0। तो 68,064 वर्ग किलोमीटर के परसेंट क्षेत्र में, तो 50.34% क्षेत्र में फैले है का महानदी बेसिन। फैले कि नहीं फैले। दूसरा बता रहे हो का दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश। एक क्षेत्रफल कतका है, तो 1 कम 2 कोरी 39, मतलब 1 कम 2 कोरी। अभी पेपर में पूछे रही से, है कि नहीं। तो एक कोरी उरी सुरता रखना है भैया। कोरी मने 20 लग कही थे का कोरी, 20 ले 1 ज्यादा हो गई तो 1 आगर 1 कोरी। आगर मने ज्यादा, 1 आगर 1 कोरी। और अगर 1 कम हो गई तो 1 कम 20 कोरी, ऐसे कही थे का भैया। हम नहीं जाने, हमारे गांव तो इसने की थे, है नहीं। तो 39,060 वर्ग किलोमीटर। और परसेंट में देखो, प्रतिशत में देखो, तो 28.90% क्षेत्र में आकर विस्तार है दंडकारण्य। तीसरा कौन सा है, पूर्वी बघेलखंड पठार सुरता रखना है भैया, 21,63 वर्ग किलोमीटर। अभी डिटेल कैसे याद रखना है, कोई उपाय नहीं है, एला सोच भाई रटना है। क्या करना है भैया, सोच भाई रटना है। अगर याद है तो पेपर में बना देना है, नहीं तो फिर कैसे करना है, नहीं तो छोड़ के नहीं आने। आधा पादा किसने पादा, राम जी के घोड़े ने की टीक लगा खा जाना, ठीक है भैया। तो 21,63 वर्ग किलोमीटर फैले का पूर्वी बघेलखंड के पठार 16.16%। जसपुर सामरी पाठ, तो सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा, ऐसे कहित का बताना है, जसपुर सामरी पाठ। ऐसे बता रहे हो नहीं बता रहे संगवारी। अगर क्षेत्रफल करते हैं 62,08 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ के 4.59% क्षेत्र में विस्तार काकर है जसपुर सामरी पाठ के। अत का मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता रहे हो, ठीक है, अगर सुरता हो ही था। अब आज एक थोड़ा आगे बढ़थन। अब एक ठन के बारे में हम क्या करना है सॉरी, एक ठंड के बारे में हमला डिटेल में विस्तार में पढ़ना है। काबर यहाँ से बिकट सारा प्रश्न पूछते, तो भैया बहुत अच्छे से हम लोग का करी पढ़ी बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब एक ठंड पढ़ता, तो सबसे पहले पढ़बो काला हमन महानदी बेसिन। काबर सबसे बड़े है और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछते, तेकर से शुरू करथन का हमन महानदी बेसिन। काला पढ़बो संगवारी हो, तो मैं क्या महानदी बेसिन बनी नहीं बनी भैया, महानदी बेसिन है कि नहीं। तो सबसे पहली बात करथन, पहला प्राकृतिक प्रदेश कौन सा, महानदी बेसिन। बताओ बनी कि नहीं बनी भैया, महानदी और बेसिन, ठीक बात है। तो सबसे पहली बात करबो, चर्चा करबो आखिर बारे में, महानदी बेसिन के बारे में, है कि नहीं। अब महानदी बेसिन के संदर्भ में का हम जानथन, मैं तो बहुत चीज तुम्हें बता दे, और का और जानना है जिला हमला पेपर में पूछते, है कि नहीं। तो जो महानदी बेसिन है ना, यार महानदी और जितना भी सहायक नदी है ओखर क्षेत्र का के देथन हमन महानदी बेसिन। मतलब मैं का कहे हूं कि याद रखना है भैया, है कि नहीं, महानदी और ओखर अन्य जो सहायक नदियां है, अन्य जो सहायक नदी है
उखर जो प्रवाह क्षेत्र है ओला हमन का कहिथन भैया, तो उखर प्रवाह क्षेत्र कहिथन का, तो महानदी बेसिन है कि नहीं, महानदी और बेसिन अहिल कहिथन का भाई संगवारी, बनी नहीं बनी भैया महानदी बेसिन है कि नहीं। तो प्रश्न पूछ सकते हैं महानदी बेसिन काला कहिथन, तो एकदम आसान भाषा में ध्यान में रखना, सुरता रखना कि महानदी और उखर जो सहायक नदियां जतका है उखर प्रवाह क्षेत्र हमन का कह देन, तो बोले महानदी बेसिन कह देन। ये बात समझ में इसका, महानदी बेसिन काला कह देन। अब जो महानदी बेसिन है ना एक खराब कई ठो नाम है, मान ले महानदी बेसिन दिस तब तो ठीक है, अब महानदी बेसिन नहीं दिस तब का दे सकते थे, कई ठो नाम है कि नहीं। जैसे तुम्हारा कई बार हो गए बता, एक आदमी के एक ठो नाम नहीं रहे है कि नहीं, कॉलेज में अलग नाम हो जाते, स्कूल में अलग नाम रहते, घर में अलग नाम है कि नहीं, और मोबाइल में अलग नाम से सेव रहते, फलाना गुरुजी ढेकाना गुरुजी, ऐसे कि हम सब जानते हैं भैया, ठीक है। तो महानदी बेसिन ध्यान में रखना है। अब महानदी बेसिन के अब अन्य नाम का है, का और कही थे महानदी बेसिन ला, तो एक तो नाम बहुत अच्छा बताया का महानदी बेसिन का याद रखना है, तो एक तो याद रखना है महानदी बेसिन, ठीक बात है। एक अलावा अब का है जल्ला तुम अल्लाह सुरता रखना है, तो बोले ठीक है, एक तो महानदी बेसिन याद रखना, एक अलावा महानदी के मैदान घलो की थे ला, का की थे भैया महानदी के मैदान ऐसे की देते, एला सुरता रखना है। ऐसे नहीं कही तो छत्तीसगढ़ के मैदान घलो की थे हिला, का की थे छत्तीसगढ़ के और मैदान बनी नहीं बनी, छत्तीसगढ़ के मैदान की देते, छत्तीसगढ़ के मैदान नहीं कही तो का कह दी भैया, तो बोले धान के कटोरा ऐसे घलो के देते, एला का के देते भैया धान के कटोरा, सुने हो कि नहीं भैया, धान के और कटोरा। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि भैया एला छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा काबर की थे, है कि नहीं। तो धान की कटोरा सुरता रखना, बहुत अच्छे से बताऊं धान की कटोरा काबर की थे, तो एक तो धान की कटोरा की देथन, या तो हम की देथन कि हमार राज्य के हृदय स्थल है, का है भैया हृदय स्थल, हमार राज्य के और हृदय स्थल है। तुहर हृदय में कई जन के निवास है, हम जानत हन है नहीं, हृदय में 4 ठो डब्बा है, 4 ठो का है अलग अलग ओखर खंड है, दाया अलिंद दाया नीलय, बाया अलिंद बाया नीलय, है कि नहीं। तो तुहर दाया अलिंद नीलय में अलग अलग आदमी बैठे हम सब जानते हैं, लेकिन राज्य के हृदय स्थल में कौन बैठे भैया, तो छत्तीसगढ़ के मैदान जिनमें हमन धान लगाथन, तो हमन कह सकथन कि हमारे राज्य के हृदय में का है भैया, तो हमारे राज्य के हृदय में धान की कटोरा है कि नहीं। तो राज्य के हृदय स्थल कही थे, ऐसे ये बात सुरता रखना है। तो कुल मिलाकर के जो महानदी बेसिन है कई ठो नाम है, तो कोई भी नाम अगर कही तो तुम अल्लाह सुरता रखना है। जैसे महानदी बेसिन कह सकते, महानदी मैदान कह सकते, छत्तीसगढ़ के मैदान कह सकते, उसको मजा नहीं आई धान के कटोरा घलो की थेला, और हमारे राज्य के हृदय स्थल की थे काला महानदी बेसिन ला। बताओ अत का बात सुरता रही नहीं रही भैया, है कि नहीं। तो यह किसका महानदी बेसिन। अब ओकर बाद अब का ध्यान में रखना है भैया, तो मैं के आओ ध्यान में रखना है माँ ऐसे एकर विस्तार कहाँ है, तो कोनो बता सकत हो का भैया एकर विस्तार कहाँ है, काखर विस्तार, तो महानदी और बेसिन के विस्तार। तो काल जुहर अभिच्चन में बताए हो, काल जुहर कहाँ भैया अभिच्चन बताए हो का कि एकर विस्तार कहाँ है महानदी बेसिन के, बनी नहीं बनी। तो एकदम सिंपल सी बात है का छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में एकर विस्तार है का जी, मध्य और छत्तीसगढ़। तो मध्य छत्तीसगढ़ में आखिर विस्तार है, तो मध्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मैदान के विस्तार है, मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन कहाँ है, तो मध्य छत्तीसगढ़ में। अगर जगह पूछ सकते, संभाग पूछ सकते, तो एकदम सिंपल सी बात है रायपुर संभाग प्लस बिलासपुर संभाग और प्लस कौन सा दुर्ग संभाग। तो ये जो 3 संभाग है ना, यह पूरा छत्तीसगढ़ के मैदान के निर्माण करते। बनी नहीं बनी भैया, तो एक विस्तार कहाँ है महानदी बेसिन के, कौन में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो बिल्कुल बीचों बीच में एकदम मध्य में छत्तीसगढ़ के मध्य में का है, तो महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान के विस्तार है। ये बात सुरता रही नहीं रही, बनी नहीं बनी मोर भाई हो संगवारी हो। तो रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग में काखर विस्तार है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के विस्तार है, बनी नहीं बनी। अब घर पूछ सकते हैं कि निर्माण कैसे हो, तो निर्माण ला बिकट अच्छा से मैं बता दे हूँ, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के और मैदान के निर्माण कैसे हुई, तो याद करो वो पुराना दिन जब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा का, तो कडप्पा पढ़ा रहे, सुरता है कि नहीं भैया कडप्पा शैल समूह, जब मैं चट्टान पढ़ाते रहे अब बता रहे हैं कडप्पा शैल समूह के अवसाद के कारण ही छत्तीसगढ़ के मैदान के का होते भैया निर्माण होते। सुरता है कि नहीं है भैया, अगर बढ़िया पढ़े हो सुरता हुई। का बता रहे हैं तुम अल्लाह कडप्पा शैल समूह, का बता रहे हैं भैया कडप्पा शैल और समूह। तो कडप्पा शैल समूह के अवसादी का, अवसादी है कि नहीं, अवसादी और चट्टान। तो कडप्पा शैल समूह के
अवसादी चट्टान अवसादी शैल के द्वारा और छत्तीसगढ़ के मैदान के निर्माण हुए है, महानदी बेसिन के मैदान के निर्माण हुए है। मतलब छत्तीसगढ़ के जो मैदान है ना, मतलब महानदी बेसिन है, एमा लगभग 50% क्षेत्र में पूरा काखर विस्तार है, तो कडप्पा शैल समूह विस्तार है लगभग 50% क्षेत्र में। एकर अलावा थोड़ा बहुत क्षेत्र में आर्कियन के घलो विस्तार है, बता रहे हो आर्कियन कहाँ मिलते हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर वाले इलाका है उसमें सबसे ज्यादा आर्कियन के और काहे विस्तारित बता रहे हो, तो थोड़ा बहुत आर्कियन मिल जाते, थोड़ा बहुत धारवाड़ मिल जाते है कि नहीं, थोड़ा बहुत दक्कन ट्रैप घलो मिल जाते और थोड़ा बहुत गोंडवाना मिल जाते है कि नहीं, थोड़ा बहुत गोंडवाना शैल समूह के विस्तार घलो काम है छत्तीसगढ़ के मैदान में। गोंडवाना में कहाँ मिलते कोयला, और कोरबा में मिलते नहीं मिला कोयला बताओ, रायगढ़ में मिलते नहीं मिला कोयला, और कोरबा और रायगढ़ आखिर हिस्सा है छत्तीसगढ़ के मैदान के हिस्सा है, मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान में गोंडवाना घलो विस्तार है। समझ है इसकी नहीं है भैया, तो एकदम सिंपल सी बात है, कहा छत्तीसगढ़ के अगर निर्माण कैसे, सॉरी छत्तीसगढ़ के मैदान के निर्माण कैसे हुए, तो एकदम सोच में बताना है कहा कि भैया कडप्पा शैल समूह के और सादे चट्टान के कारण आखिर निर्माण हो गए, छत्तीसगढ़ के मैदान के निर्माण हुई। ये बात समझ है इसकी नहीं है। ओकर अलावा आर्कियन है, धारवाड़ है, दक्कन है और गोंडवाना शैल समूह के विस्तार भी थोर छत्तीसगढ़ के मैदान में हवे। ये बात समझ है इसका। अब निर्माण हो गया भैया कि भैया हम बता सकते हैं कि महानदी बेसिन के निर्माण कैसे हुई। अब का पूछते गुरुजी, का पूछ सकते हैं निर्माण के अलावा, है कि नहीं, तो सुरता रखना है कि ये जो छत्तीसगढ़ के मैदान है कि नहीं, एक हर क्षेत्रफल कतका है, तो क्षेत्रफल अभिचन बताया थोकन देर पहली, तो कोनो बता सकता होगा, जल्दी कमेंट करके बता छत्तीसगढ़ के और मैदान मतलब महानदी बेसिन के क्षेत्रफल कतका है, तो कैसे याद रखना बताए हो 68 और 4 कम कर दे 64 और बीच में एक ठन जीरो, तो 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का आखिर विस्तार है, तो महानदी बेसिन के या छत्तीसगढ़ के मैदान के विस्तार है। बनी नहीं बनी, अगर पूछा छत्तीसगढ़ के परसेंट क्षेत्र में महानदी बेसिन के विस्तार है, छत्तीसगढ़ के मैदान के विस्तार है, तो लगभग 50% का सूरता रखना, लगभग 50। अब एकदम एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट डेटा बता के हितका कि ले तो थोथना मारा था कि बता दे 50.34% क्षेत्र में विस्तार का आखिर है भैया छत्तीसगढ़ के और मैदान के विस्तार है। बनी नहीं बनी, ये बात समझ है इसकी नहीं है भैया। तो क्षेत्रफल अगर कही तो बता देना 68,064 वर्ग किलोमीटर और 50.34% क्षेत्र में काखर विस्तार है, तो छत्तीसगढ़ के और मैदान के विस्तार है। बनी नहीं बनी, ये बात समझ है इसकी नहीं है भैया, है कि नहीं। तो क्षेत्रफल बन जाई भाई, मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्रफल तुहर से बन जाई, काबर बहुत होशियार है तुमन। अब क्षेत्रफल के बाद क्या याद रखना है भैया, तो क्षेत्रफल के बाद याद रखना है ढाल या ढलान। ढलान अब अगर कहूँ पूछी कि छत्तीसगढ़ के मैदान के जो ढलान है वो कौन सी दिशा में है, या महानदी बेसिन के ढलान कौन सी दिशा में है, तो ऐसे आंखें मूंदना है, तुरंत बताना है। क्या बताना है कि भैया छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो ढलान जो है पूर्व दिशा की ओर है। अब इला याद कर लगे का गुरुजी, तो मैं कहीं बिल्कुल याद करे नहीं लगे, काबर ढलान कैसे तय हुई। अगर भैया कोनो मेरे भूया में लेके पानी लगा कर दे, ऐसे ढकेल दे, उड़ेल दे, है कि नहीं। अब पानी ढकेल देते हैं तो पानी कति पर बहाई, जेती पर ढलान है तेती बहाई। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान में बहुत सारा नदियां हैं और वो नदियां मन कति पर बहाग जाती है। अंततः अगर थोड़ा बहुत नदियां पड़े हो, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ जाना हो, अगर तुमन बोदा नहीं हो, बोधवी नहीं हो, तो एकदम अच्छे समझ में आई छत्तीसगढ़ की जतका नदियां है ना वो सब जाके अंततः कहाँ मिलत है, महानदी में। और महानदी अंततः कति पर बहात है, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में कहा उड़ीसा, मतलब ये पूरा मान के चलो छत्तीसगढ़ के मैप पे। अरे दादा एकदम सिंपल, ये छत्तीसगढ़ के मैप पे अब यही मिले से महानदी और जतका और तमाम सहायक नदी सब जाई और सब के सब अंततः कति जाई ऐसे बहा के पूर्व दिशा में जाई, पूर्व दिशा में उड़ीसा में जाई, उड़ीसा में महानदी में बड़े जन बांध है, हीराकुंड बांध, ओखर बाद बहुत जाके काम मिल जाते भैया बंगाल की खाड़ी मिल जाती। तेखर से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मैदान है ढलान कति पर है, पूर्व दिशा की ओर है। देखो देखो गर्स देखो कति पर है, पूर्व दिशा। बताओ याद रही नहीं रही संगवारी हो, तो छत्तीसगढ़ के और मैदान के ओखर ढलान कैसे है, कति पर है, तो पूर्व दिशा में। याद करे लगी का नहीं लगे, एकदम फट बताने जतका नदी है सब पूर्व दिशा में जाते। तेखर से छत्तीसगढ़ के जो ढलान है, छत्तीसगढ़ के जो मैदान के ढलान है, महानदी बेसिन के ढलान है, वो कति पर है, पूर्व दिशा में। कौन से दिशा में संगवारी हो, पूर्व दिशा में। बनी नहीं बनी भैया अत का फैक्टर, है कि नहीं। तो मैं जो बताए हैं मोर हिसाब से तो बनना चाहिए। अब बात करता हूँ 2-4 ठो फैक्ट के बारे में, है कि नहीं। अब का फैक्ट एक संबंधित पूछ सकते, तो ढलान तो बता दें। अब ओखर बाद पूछते कि यहाँ का प्रकार के खनिज मिलते संगवारी हो, है कि नहीं। तो पूछते का खनिज कि छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है या छत्तीसगढ़ के और जो बेसिन वाला इलाका है, महानदी बेसिन है, छत्तीसगढ़ के मैदान है, ओमा कौन से प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो
याद करो वो पुराना दिन जब मैं बता रहे हूँ कहा, जब चट्टान पढ़ाते रहे बताएं, मिट्टी पढ़ाते रहे बताएं कि जो कडप्पा शैल समूह है वो मुख्य रूप से कौन से चट्टान मिलते हैं, तो मैं बता रहे हूँ कहा कौन से खनिज मिलते हैं, तो खनिज में बता रहे हूँ कहा चूना पत्थर। कहा भैया मुख्य खनिज का है चूना पत्थर, है कि नहीं। तो चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते देखकर छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका में इलाका है वो बहुत सारा का है सीमेंट फैक्ट्री खबर है, चूना से सीमेंट बनते जी, तो हमन बहुत आदमी चूना लगावा था। तो ये जो चूना है ना, चूना पत्थर, ये चूना पत्थर से बनता है सीमेंट। देखा से छत्तीसगढ़ जो मैदानी इलाका जैसे रायपुर है, बलौदो बजा रही थी और बिकट सारा का है तो सीमेंट के फैक्ट्री है, उद्योग है। और सब लोग कौन खरीद ले भैया, अडानी खरीद ले, है कि नहीं। तो जितना भी सीमेंट फैक्ट्री है वो सबके विस्तार कहाँ है, कौन से क्षेत्र में उखर का है फैक्ट्री है, तो मैदानी काबर काबर हुआ आसानी से हम चूना पत्थर मिलते थे, याद रखना है। एक अलावा डोलोमाइट मिलते कि नहीं मिले भैया, डोलोमाइट है कि नहीं। डोलोमाइट के सबसे बड़े फैक्ट्री कहाँ है, बिलासपुर में है। हिर्री माइंस सबसे बड़े माइंस डोलोमाइट के, है कि नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में मिले थे डोलोमाइट। एक अलावा थोड़ा बहुत कोयला भी यही इलाका में मिला थे। कोयला सबसे ज्यादा तो मिलते कहाँ, सरगुजा संभाग में, लेकिन कोयला जो है ओखर उत्पादन कहाँ से होते, तो कोरबा से होते, और कहाँ से होते, तो रायगढ़ से होते। और कोरबा रायगढ़ कहाँ आते, छत्तीसगढ़ के मैदान में। देखकर यदि कोयला मिलते ऐसे घलो कही सकथन का, बिल्कुल कही सकथन। मुख्य रूप से का मिलते, चूना पत्थर मिलते, डोलोमाइट मिलते, कोयला मिलते, कहोगे खनिज बनी नहीं बनी मोर भाइयों संगवारियों। खनिज के अलावा याद रख लेना का मिट्टी भारी इंपॉर्टेंट। आप बताओ, मिट्टी बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हो यार, बताओ बताओ बताओ, याद है कि नहीं है। मिट्टी बहुत सुघर थैहात तुम्हें बता रहे हो मिट्टी, है कि नहीं। बताओ कौन सा मिट्टी मिलता है छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में, बीच में बहुत अच्छे से बता रहे हो, बीच में कौन सा मिट्टी मिलते हैं, तो तुम्हें बता दो लाल पीली मिट्टी मिलते नहीं मिले भैया, लाल पीली मिट्टी, है कि नहीं। तो लाल पीली मिट्टी मिलते, एक अलावा काली मिट्टी मिलते, बता रहे हो नहीं बता रहे हो भैया, काली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का कहते थे, तो मटासी मिट्टी, है कि नहीं। मटासी के देते हो काली मिट्टी ला कन्हार, कैथे नहीं कहे संगवारी हो। तो पूछ सकते है छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है या महानदी बेसिन है उसमें कौन से प्रकार के मिट्टी मिलते हैं, तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी। बनी नहीं बनी, तो एक तो लाल पीली मिट्टी और एक काली मिट्टी। या ऐसे ना पूछ सकते कि मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी, ऐसे ऑप्शन में दे सकते। ऐसा नहीं दी तो एक ठो बता रहे हो, अच्छे से याद करो। मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी जब मिक्स कर देते तो ओखर अलग नाम हो जाते, ओला कहते का डोरसा मिट्टी। का कहते भैया, डोरसा मिट्टी। का कहते थे ओला, डोरसा मिट्टी कहते थे। तो इनमें कुछ भी दे सकते का, लाल पीली मिट्टी और करिया मिट्टी ऐसे दे सकते, नहीं तो मटासी मिट्टी कन्हार मिट्टी ऐसे दे सकते। को में संतुष्टि नहीं होकर दिमाग खराब हो जाए तो दे सकते डोरसा मिट्टी। तो सबके विस्तार कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में, महानदी बेसिन में है। समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी है कि नहीं। तो ये जो मुख्य फैक्ट है ना का के बारे में, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में, महानदी बेसिन के बारे में, ओला का करना है भैया, तो मैं कह अच्छा से और सोच बाय सोचता रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, तो एक निर्माण कैसे हुई, तो महानदी और जितना भी सहायक नदियां है उस सबके जो प्रवाह क्षेत्र है ओला कैसे हमन का महानदी बेसिन। एक बहुत सारा नाम है महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ के मैदान का, छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल, धान के कटोरा ऐसे घलो के देथन। काबर धान के कटोरा के थे, काबर के एक कटोरा बरोबर दिखते, कटोरा में बासी खाए नहीं खाए, तुम बासी जानते हो, बोरे बासी, है कि नहीं। तो बोरे अलग है, बासी अलग है नहीं। तो एक नहीं मिला देने वाला, मिझारना नहीं भैया। धान ये याद रखना, धान की कटोरा काबर के थे, काबर के जो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका है वो थोड़ा गड्ढा है कि नहीं, खेत खारे जी गड्ढा है। और हम लगा था धान। और छत्तीसगढ़ के जो किनारा वाला इलाका है, मतलब सीमांत क्षेत्र है, वो का है उच्च बचे, मतलब पर्वत पठार है। और वह पूरा पर्वत पठार जो है ऊपर है और बीच में गड्ढा है, तो का दिखते वह कटोरा का ऊपर ले देखते का बरोबर दिखते, कटोरा बरोबर, मतलब कटोरा में बासी खाए नीचे कटोरा, कटोरी के ओखर बड़े दाऊ के देथन का कटोरा। तो वही जो कटोरा है ओखरे आकार में दिखे का छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है कि नहीं। एकदम तीर में ऊंचे पहाड़ है और बीच में गड्ढा है, जिनमें पूरा मैदानी इलाका है, जिनमें हमन का करथन धान उगाथन। तो कटोरा बराबर दिखत है, का के उत्पादन करें धान के। तेखर सेती छत्तीसगढ़ लगा के थे भैया धान के कटोरा। बनी नहीं बनी संगवारी हो, धान के कटोरा काबर की समझ आईस। ये छत्तीसगढ़ में धान के बहुत ज्यादा उत्पादन होते, तेखर से धान के कटोरा की ऐसी बात नहीं है। हमारे से ज्यादा पंजाब में मनमाड़े धान होते, हरियाणा मनमाड़े धान होते। लेकिन हमारे यहाँ के जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका के भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक जो बनावट है, वो कटोरा बरोबर दिखते है। बीच में धान लगाया है नमन, तेखर से तिल कह देथन का धान के कटोरा। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये सुरता रखना है। विस्तार तो एकदम सिंपल से बात है, रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग में एक विस्तार है, निर्माण कडप्पा शैल समूह के और एक अवसादी चट्टान के कारण एक निर्माण हुए, ये सुरता रखना है। क्षेत्रफल को पूछित फट्टे बताना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ 50.34% क्षेत्र में। एक ढलान कहाँ है, पूर्व दिशा में। खनिज कौन से मिलते, जल्दी बताओ खनिज कौन से मिलते भैया, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला। मिट्टी तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी दोनों मिला दें तो डोरसा मिट्टी बन जाते। तो ये मिट्टी का है भैया, छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है वहाँ विस्तार है।
ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया। अब ओखर बाद बात करथन का कि जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है या महानदी बेसिन है एला हमन दो भाग में बांटथन। याद करो, बताया नहीं बताया कि भाग में बांटथन, तो दो भाग में का के हमें छत्तीसगढ़ के जो मैदानी है या ये मेरे ध्यान में रखने का महानदी बेसिन। अब ये जो महानदी बेसिन है एला हमन हर दो ठो अलग अलग भाग में बांट के पढ़ सकथन। ऐसे मैं बता रही हूँ, सुरता है कि नहीं भैया, है कि नहीं? तो एला हमन दो ठो अलग अलग भाग में और बांट के पढ़ सकथन। ठीक बात है। तो कौन कौन सा दो ठो अलग अलग भाग में बांटे रहे हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक मैं बता रहे हूँ का कि एक तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है, मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान का जो सीमांत क्षेत्र है ओखर बारे में हम पढ़ सकथन, है कि नहीं? तो एला कह देथन का सीमांत उच्च भूमि। एक तो होते का सीमांत उच्च भूमि और दूसरा का याद रखना तो महानदी का मैदान, है कि नहीं? महानदी का मैदान। तो एला हमन दो अलग अलग भाग में बांटथन। काला महानदी बेसिन ला बनी नहीं बनी भाई। एक क्षेत्रफल पूछो फट्टे बताना है का 68,064 वर्ग किलोमीटर, है कि नहीं? क्षेत्रफल कतका भैया 50.34%, 3-4%। अब ये जो महानदी बेसिन दो अलग अलग भाग में हमन का करथन तो बांट के पढ़थन। कौन कौन सा? तो एक तो सीमांत उच्च भूमि और दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान कह सकते हैं महानदी का मैदान। अब जो सीमांत उच्च भूमि है एमा का पढ़बो हमन काल जीवन में बहुत अच्छा से तुम्हारा बता रहे हैं कि सीमांत उच्च भूमि में काला पढ़बो। तो एक तो मैकल पर्वत श्रेणी पढ़ सकथन हमन, है कि नहीं? तो पढ़ सकथन नहीं भैया, पढ़े चले लगी मैकल पर्वत श्रेणी, है कि नहीं? एला पढ़ना है। एक अलावा काला पढ़ना है तो पेंड्रा लोरमिक पठार, है कि नहीं? पेंड्रा लोरमिक पठार एला पढ़ना है। ठीक है। फिर उत्तरी उच्च भूमि है। अब उत्तरी उच्च भूमि में बहुत सारा चीज आते। उत्तरी उच्च भूमि एखर बारे में पढ़ना है। ठीक बात है। ओखर बाद पूर्वी उच्च भूमि के बारे में पढ़ना है कि पूर्वी उच्च भूमि में का आते, है कि नहीं? ओखर बाद फिर दक्षिणी उच्च भूमि के बारे में हमन ला का करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई। तो इसका जो उच्च भूमि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम में का जाही तो पश्चिमी उच्च भूमि में जाही तुर का मैकल पर्वत श्रेणी और पेंड्रा लोरमिक पठार ए पश्चिमी उच्च भूमि में जाही। फिर उत्तरी उच्च भूमि में का थे, पूर्वी उच्च भूमि में का थे और दक्षिणी उच्च भूमि में का थे। एक बारे में हम लोग का करना है संगवारी हो, बहुत अच्छा से पढ़ना है। ठीक है। अब ओखर बाद छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी का मैदान एमा काला काला पढ़ना है तो बहुत अच्छे से बता रहे हो का। तो मैं बता रहे हूँ कि बिलासपुर रायगढ़ का मैदान पढ़ना है कि नहीं? एक अलावा काला पढ़ना है तो शिवनाथ पार्क के मैदान पढ़ना है ना? शिवनाथ पार्क के और मैदान के बारे में पढ़ना है। ओखर बाद शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। शिवनाथ और महानदी के दोआब के मतलब का होते? दो मने दू ठन और आब मने आब मतलब भूइया क्षेत्र। ठीक है। तो दू ठन नदी के बीच वाला जो क्षेत्र रहते ओला का कहते हैं दोआब क्षेत्र। जैसे एक नाम सुने पंजाब, पंजाब मतलब 5 आबों का क्षेत्र, मतलब 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसको हमने पंजाब कह दिया। उसी प्रकार से शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र, दो ठन नदी कारण दोआब क्षेत्र। ठीक है। तो शिवनाथ महानदी दोआब याद रखना और महानदी पार के सागरा मैदान ला हमला का करना है संगवारी हो, तो पढ़ना है। बताओ सुरता रही नहीं रही महानदी के और पार के मैदान। तो अत का हमला का करना है भैया, अच्छा से अध्ययन करना है। का महानदी बेसिन में एक तो सीमांत उच्च भूमि में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है महानदी छत्तीसगढ़ का और मैदानी क्षेत्र का कौन कौन सा और मैदान है, जिससे क्या है तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। इसको आपको सोच बाय सुरता रखना है। समझ है इसकी नहीं? बनी नहीं बनी भैया। अब ये देखथन का हमन मैप में काबर अगर कोई भी चीज ले याद करना है वो लंबा समय तक याद करना है तो मैप में एकदम अच्छे से बनाए लाना चाहिए, सुरता रहना चाहिए। ठीक है। तो अपन का करथन एला एक बार मैप में देखथन कि मैप कैसे बनाना है। मैं तुमला सिखो देव संगवारी, है कि नहीं? सबसे पहले क्या करना है, छत्तीसगढ़ के मैप बनाना है। उमा फिर मैं तुमला बताऊं कि हमन दो भाग में कैसे कैसे बांटे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, अपन कॉपी पेन निकालो और मैप बनाना है छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं? ऐसे मैप बनाना है, ऐसे सीखो रे, याद है कि नहीं है? आते कि नहीं है भैया मैप बनाएला, है कि नहीं? मैं ऐसे मान के चलत हूँ कि तुमला छत्तीसगढ़ के मैप बनाएला आ जात हुई, है कि नहीं? आते कि नहीं भाई? तो सबसे पहले क्या करना है हमला, ऐसे एक ठोक छत्तीसगढ़ के मैप बनाना है। बनी नहीं बनी संगवारी हो? 1 मिनट, भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है। यहाँ से ऐसे कर देना है, ओखर बाद ऐसे करना है और ईमेल बढ़िया से बना देना है कि नहीं? ये हो गया का छत्तीसगढ़ के मैप। बनी नहीं बनी अतका कर सकत हन। अब ये जो छत्तीसगढ़ के मैप है ना, एमा
हमन ह जो महानदी बेसिन ला दो अलग अलग भाग में बांटे का। एक तो छत्तीसगढ़ के सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि मतलब ये जो सीमा क्षेत्र में जो उच्च भूमि है, मतलब पर्वत है, पठार है, ओला देखना है कि नहीं। और दूसरा छत्तीसगढ़ के बीच में जो मैदान है ओला देखना है कि कौन कौन सा मैदान है। ठीक है, मैप में देखो तो बहुत लंबा समय तक याद रही, तेकर से मैं कोशिश करता हूँ का कि तुम मतलब मैप में बहुत अच्छे से बता पाऊँ, है कि नहीं। तो सबसे पहली मैं क्या बता रहे तुम मैकल पर्वत श्रेणी बनी नहीं बनी संगवारी, तो मैकल पर्वत श्रेणी, तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के, जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी किनारा है, ओमा का है भैया, तो मैकल पर्वत श्रेणी के विस्तार है। बनी नहीं बनी, तो ये जो मैं अभी बना था एक आध चीज है, तो बोले मैकल पर्वत श्रेणी, है कि नहीं। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत के और पूर्वी हिस्सा है कहा मैकल पर्वत श्रेणी है कि नहीं। तो उसका भैया मैकल पर्वत श्रेणी, तो एला ऐसे लिख सकते हैं का कि काय हर मैकल पर्वत और श्रेणी, ठीक बात है। तो जो छत्तीसगढ़ के सीमांत उच्च भूमि है, हम सबसे पहले क्या बताया मैकल पर्वत श्रेणी। बनी नहीं बनी, याद रही कि नहीं रही भैया, मैकल पर्वत श्रेणी है। अब मैकल पर्वत श्रेणी के बाद आई मेरन ऐसे छोटे सन एक ठो आउ पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, ओला याद रखना है। एकर का नाम है, एकर है पेंड्रा लोरमिक पठार, का कहते हैं भैया, तो याद रखना पेंड्रा लोरमी के औ पठार, ये पेंड्रा लोरमिक पठार का आखर नाम है ए दे, ठीक है। बनी नहीं बनी, तो सबसे पहले मैकल पर्वत श्रेणी, ओकर बाद पेंड्रा मैकल पर्वत श्रेणी जस्ट आगू में का पेंड्रा लोरमिक पठार। ये पेंड्रा लोरमिक पठार का आखर हिस्सा है, मैकल पर्वत श्रेणी के ही हिस्सा है का पेंड्रा लोरमिक पठार। बनी नहीं बनी, तो पहले बताथन का सीमांत उच्च भूमि, मतलब ये जो सीमा वाले क्षेत्र है वहाँ कौन कौन सा उच्च भूमि है, ओखर बारे में हम का करथन भैया, बात करथन, चर्चा करथन, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो, ओखर बाद देखथन का हमन हर, एखर बाद एक ठो यही में का अब एक ऐसे एक ठो का कर सकथन हमन, तो बोले अब ऐसे एक ठो श्रेणी बना सकथन, पर्वत श्रृंखला बना सकथन, ठीक है। तो एक आ चीज है, एखर का नाम है, तो एखर नाम है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी जो जगह है ना वो काम आते कोरबा में, है कि नहीं। और उदयपुर थोड़ा सा रायगढ़ का, और मातीरंगा की जो पहाड़ी है वो सरगुजा वाले क्षेत्र में थे। तो ये जो पर्वत श्रृंखला बनाए हो, एखर नाम का है छुरी मातीरंगा की पहाड़ी, या अहिल आउ का कहते छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। सुरता रही नहीं रही, एखर का नाम है छुरी मातीरंगा की औ पहाड़ी, ठीक है। तो एखर का नाम है छुरी मातीरंगा की पहाड़ी। बनी नहीं बनी भैया, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी। ओखर बाद काला ध्यान में रखना है, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी के बाद, तो छुरी मातीरंगा के और पहाड़ी के बाद ध्यान में रखना, सुरता रखना कौन सा, यही जस्ट बगल में एक ठो लुडेंग लेलुंगा की पहाड़ी, का नाम है एखर लुडेंग लेलुंगा की पहाड़ी, या कह सकता सीधा लुडेंग की पहाड़ी। एखर का नाम है लुडेंग लेलुंगा की पहाड़ी। अब लुडेंग लेलुंगा नाम से स्पष्ट है, अगर तुम जिला परिदर्शन जाना हो तो लुडेंग, लुडेंग कहाँ है भैया, जसपुर में है, और थोड़ा सा विस्तार कहाँ है, रायगढ़ में है। यही लुडेंग से केलो नदी का उद्गम होते कि नहीं, तो लुडेंग और लेलुंगा कहाँ है, रायगढ़ में है। तो लुडेंग लेलुंगा पहाड़ी ये ध्यान में रखना है, कहाँ है, तो जसपुर और रायगढ़ में एकर विस्तार है। यही लुडेंग लेलुंगा पहाड़ी के जस्ट बगल में थे का चंवर ढाल की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, यही जस्ट बगल में, ओला याद रखना है का चंवर ढाल की और पहाड़ी, ढक्कन के ढक, तो चंवर ढाल की और पहाड़ी, यही चंवर ढाल की पहाड़ी में बता रहे हो का, जब मैं तुम्हें का पढ़ाते रहे भैया पाषाण काल, तो बता रहे कौन सा गुफा, सिंघनपुर की गुफा। तो सिंघनपुर की गुफा ही चंवर ढाल की पहाड़ी में, ध्यान में रखना, सुरता में रखना, कहाँ है, तो रायगढ़ जिला में। तो ये बना देना कहा, मैं लुडेंग लेलुंगा पहाड़ी, बगल में चंवर ढाल की पहाड़ी। अब चंवर ढाल की पहाड़ी के बाद का सुरता रखना, तो बोले महासमुंद। अब महासमुंद में 2-3 ठो पहाड़ी है, जिला पेपर में पूछते, तो कैसे याद रखबो, तो एक तो याद रखना है कहा मतलब शिशुपाल पर्वत, यही में ना एक ठोकन ऐसे का है भैया पर्वत सीरीज है कि नहीं। ये पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, एखर का नाम है, तो ये जो पर्वत है ना एखर नाम है शिशुपाल पहाड़ी। कोनो के हम महासमुंद देखे हो। अब ये जो शिशुपाल पहाड़ी है ना, यही शिशुपाल पहाड़ी में अब एक जलप्रपात है, घोड़ाधार जलप्रपात, देखिए नहीं घोड़ाधार, एखर ऊंची चोटी धारी डोंगरी है, ये सब ला भी देखने वाला है का हमन, तो बोले एक कौन सा पहाड़ी है जो मैं भी बना था, एखर का नाम है, तो एखर नाम है शिशुपाल पर्वत। का नाम है भैया शिशु और पाल, कई जगह शिशुपाल और कई जगह शिशु नाग लिखा रही थे, हमला याद रखने सोच भाई का शिशुपाल पर्वत। कौन सा पर्वत है, शिशुपाल पर्वत, ये महासमुंद में है। ओखर बाद ये महासमुंद दिखत ना, ये महासमुंद में एक ठाव पर्वत श्रृंखला है, ऐसे है कि नहीं, तो महासमुंद में ही और का है भैया, तो एक ठो ऐसे पर्वत श्रृंखला है कि नहीं। एखर का नाम है जो महासमुंद में एक ठाव पर्वत श्रृंखला है, एखर का नाम है का याद रखना, का सूत्र रखना है, तो एखर नाम है सोनबेरा के पठार। का नाम याद रखना भैया, तो मैं कहो
सोनबेरा के पठार, बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया का सोनबेरा के पठार। तो ये जो सोनबेरा के पठार है ना, एकर विस्तार कहाँ है? तो ये सोनबेरा के पठार है, एकर मुख्यतः विस्तार तो उड़ीसा में, लेकिन ये महासमुंद क्षेत्र में घलो विस्तार है काखर सोनबेरा के पठार। तो ये जो हरा रंग में है एकर का नाम है सोनबेरा के औ पठार। बनी नहीं बनी भाई सोनबेरा के पठार? तो शिशुपाल पर्वत याद रखना है, सोनबेरा के पठार याद रखना है। ओकर बाद ये जो महासमुंद दिखत है, महासमुंद में घलो का है? तो एक ठो पर्वत है, ऐसे एक ठो सीरीज है, ओला याद रखना है। का नाम है एखर? तो एखर ना है भात्रिगढ़ की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है हर भैया? तो ऐसे याद रखना, भात्रिगढ़ की और पहाड़ी। ये जो भात्रिगढ़ की पहाड़ी है, यहीं से पैरी नदी का उद्गम होते जी, ये ला सुरता रखना है भात्रिगढ़ की पहाड़ी। ठीक बात है। आई में एक ठोकन ऐसे आओ पहाड़ी है, पर्वत है, श्रृंखला है, ओखर नाम ला का करना है? तो सोच सुरता रखना है कि नहीं? आई में एक ठोकन ऐसे पर्वत श्रृंखलाऊ है ना। कौन सा? तो बोले नरियर पानी पहाड़ी। एकर का नाम है नरियर पानी की पहाड़ी, है कि नहीं? बनी नहीं नरियर पानी की पहाड़ी। ठीक बात है। नरियर पानी की पहाड़ी, नरियर पानी की पहाड़ी के बाद अब भारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़ी सुरता रखना है। कौन सा? तो ये मेरे ऐसे एक ठोकन विकट सुंदर पहाड़ी के अब का है? तो श्रृंखला है, सीरीज है, कुल मिला कैसे पर्वत है। ये जो पर्वत है एखर का नाम है? तो ये जो पर्वत है कौन से जिला में दिखत जी समझ आत का? तो बोले धमतरी जिला में, और धमतरी जिला में तो का नाम हो सकते हैं कार? तो बोले सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत है जी हर? सिहावा पर्वत। बनी नहीं बनी? तो सिहावा पर्वत होगी। अब दुर्ग उच्च भूमि, दुर्ग उच्च भूमि में एक ठो पर्वत आते हैं दल्ली राजहरा की। कौन सा पहाड़ी, कौन सा पर्वत? दल्ली राजहरा। तो इला सुरता रखना है। यही में का है भैया? तो दल्ली राजहरा की और पहाड़ी है कि नहीं? अतके में एक ठो ऐसे एक ठो पहाड़ी बना लो। एखर का नाम है? तो एखर नाम है दल्ली राजहरा या राजहरक पहाड़ी घलो की देते या दल्ली राजहरक पहाड़ी। ये जो दल्ली राजहरक पहाड़ी है यार दुर्ग उच्च भूमि के हिस्सा है। काकर हिस्सा है भैया? दुर्ग उच्च भूमि, है कि नहीं? तो दुर्ग उच्च भूमि के हिस्सा है का दल्ली राजहरा की और पहाड़ी। समझ में इसकी नहीं? बनी नहीं बनी? अतका बताओ जी जल्दी। तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ के और सीमांत क्षेत्र में जो जो उच्च भूमि है, मतलब उच्च पर्वत है, पठार है, जेला हमला पेपर में पूछते ओला सुरता रखना है। कैसे सुरता रखना है? एकदम लाइन से इसने सुरता रखना है। मान ले शुरू करें मन मैकल पर्वत श्रेणी से, तो मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव, कवर्धा और लोरमी पेंड्रा तक जाते का आखिर विस्तार आखिर मैकल पर्वत श्रेणी के। मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में है? पश्चिमी दिशा। दिखत का जी छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में है? तो मैं कहूँ पश्चिमी दिशा, है कि नहीं? तो छत्तीसगढ़ के और पश्चिमी क्षेत्र में का? तो बोले छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में मैकल पर्वत श्रेणी। समझ आई? अब जो मैकल पर्वत श्रेणी एक जस्ट बाद आते का पेंड्रा लोरमी पठार। कौन सा जगह? तो सुरता रखना, सोच में सुरता रखना, पेंड्रा लोरमी पठार। ये जो पेंड्रा लोरमी पठार है कि नहीं? तो पेंड्रा में एक विस्तार और लोरमी में बनी नहीं बनी पेंड्रा लोरमी पठार। ओकर बाद हिमेले का निकलता जी? तो बोले मनियारी नदी। ये सब चीज आगे देखो, है कि नहीं? ओकर बाद एला याद रखने का है छुरी माती रंगक पहाड़ी। छुरी माती रंगक पहाड़ी मतलब कोरबा रायगढ़ वाला इलाका का छुरी माती रंगक पहाड़ी। ओकर जस्ट बगल में का है चंगड़ ढाल की पहाड़ी। ओकर जस्ट बगल में का है लुडेंग लेलुंगा की पहाड़ी। लुडेंग मतलब जसपुर और रायगढ़ वाला क्षेत्र में का लुडेंग लेलुंगा पहाड़ी। और जस्ट नीचे माथन महासमुंद। तो महासमुंद में मिलते हैं वाला का शिशुपाल पर्वत, घोड़ाधार जलप्रपात। विकट विकट मनमाड़े सुंदर जलप्रपात है का घोड़ाधार जलप्रपात। तो घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ है? शिशुपाल पर्वत में। बनी नहीं बनी संगवारी हो? ओकर जस्ट नीचे में सोनबेरा पठार है कि नहीं? सोनबेरा पठार के विस्तार ज्यादातर विस्तार तो उड़ीसा में, लेकिन महासमुंद में भी एक विस्तार देखे मिलते काकर सोनबेरा पठार के। ओकर जस्ट नीचे माथन तो गरियाबंद, गरियाबंद में भात्रिगढ़ की पहाड़ी। यहीं से पैरी नदी के उद्गम होते। अरे बनी नहीं बनी? पैरी नदी के उद्गम भात्रिगढ़ की पहाड़ी। ओकर बाद ये जो गरियाबंद है, गरियाबंद में एक छाव पहाड़ी याद रखना है, नरियर पानी। पिए हम नहीं पिए नरियर पानी। तो नरियर पानी की पहाड़ी याद रखना है। ओकर जस्ट नीचे में धमतरी जिला, तो धमतरी मिलते कहा मल्ला सिहावा पर्वत। महानदी के उद्गम सप्त श्रृंगी ऋषिक आश्रम याद है कि नहीं है? तुम्हारा श्रृंगी ऋषि सातों ऋषि नाम बता रहे हो भैया। ठीक है। तो सिहावा पर्वत है, धमतरी मिल जाते। ओकर बाद दुर्ग उच्च भूमि के हिस्सा है का दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा मतलब दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि में दल्ली राजहरा सुरता रखना है। तो ये इसका छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है, कहाँ? छत्तीसगढ़ के जो मैदान है, महानदी बेसिन है, ओकर जो सीमांत क्षेत्र है, मतलब सीमा के अंत वाला क्षेत्र है, ओमा जो उच्च भूमि मतलब पर्वत मिलते, पठार मिलते, ओमा का हमला पढ़ना है, आगे चल के का अध्ययन करना है, ओकर बारे में बहुत अच्छा से बता दो। बनी नहीं बनी? अब हमला देखना है का छत्तीसगढ़ के मैदान। तो बता रहे हो दो भाग में बांट था हम छत्तीसगढ़ के मैदान ला या महानदी बेसिन ला। एक तो ये जो उच्च भूमि है
किनारा किनारा में जो उच्च भूमि है ओला बता दो। अब बीच में का है छत्तीसगढ़ के मैदान, बीच में का है संगवारी हो, तो सोच बाय सुरता रखना का छत्तीसगढ़ के मैदान। अब ये जो छत्तीसगढ़ के मैदान है कि नहीं, बीच में का है छत्तीसगढ़ के मैदान। अब जो छत्तीसगढ़ के मैदान है एमा 3-4 मैदान बताए, कौन कौन सा तो बता रहे हैं। सबसे पहले बिलासपुर रायगढ़ के मैदान, ओकर बाद दुर्ग और रायपुर के मैदान। तो ये सब चीजें क्या करना है, बनाना है, सुरता रखना है। तो वो कैसे बनी, कैसे बनाना है, कैसे सुरता रखना है, तो एकदम सोच में सुरता रखना है। एक दिखत सिहावा पर्वत, ये दिखत गौर से देखो सिहावा पर्वत। अब ही सिहावा पर्वत से एक ठो ऐसे नदी के उद्गम होते कि नहीं हो भैया, ऐसे नदी के उद्गम है कि नहीं, जानता कि नहीं जानो। एक कौन सा नदी है, अगर मैं इसे पूछूं तो बता दूं का भाई ये कौन सा नदी है। तो ये नदी का नाम है का, तो बोले छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा। कौन सा नदी, तो बोले महानदी। कौन सा नदी है, ऐसे एक ठोक नदी है, बनी नहीं बनी संगवारियों। तो कौन सा नदी है, तो मैं कहे महानदी है कि नहीं। कौन सा नदी है, महानदी, ठीक बात है, ये महानदी है। अब एक दिखा था मतलब मैकल पर्वत श्रेणी है कि नहीं, यही मैकल पर्वत श्रेणी से एक ठो ऐसे एमएलए एक ठो नदी निकलते है कि नहीं, निकलते कि नहीं, देखिए कि नहीं, ये जा करके और ऐसे मिल जाते मेरा कहाँ महानदी में। कहाँ मिलते भैया, शिवरी नारायण। कहाँ मिलते संगवारी हो, शिवरी नारायण में है कि नहीं, तो शिवरी नारायण में जाके मिल जाही। अब ये नदिया का नाम अगर कहूँ मैं पूछूं तो कौन बता सकता हो का, कौन सी नदी है जो ऐसे राजनांदगांव से निकलते और जा करके मिल जाते कामा महानदी में। कहाँ मिलते, तो शिवरी नारायण। कहाँ मिलते संगवारी हो, शिवरी नारायण। अब एक नाम है का शिवनाथ नदी। कौन सा नदी है भैया, तो मैं कहे शिवनाथ नदी। ये दो चीज समझ में इसका जी, एक तो शिवनाथ नदी और दूसरा महानदी। महानदी यदि मेले निकले थे सिहावा पर्वत से और शिवनाथ नदी। टेंशन लेने की बात नहीं है, काबर मैं जब तुम्हारा नदी अपवाह तंत्र पढ़ाऊं तब ये बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊं। अभी हमन का देखथन, अभी देखथन का भैया हमन प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन में नदी उदी हम ज्यादा चर्चा नहीं करन है कि नहीं। अपन देखने वाला इनका मैदान है कि नहीं भाई, मैदान। तो अब जो मैदान में बताने वाला हूँ ओला क्या करना है भैया, सोच बा सुरता रखना है, ठीक बात है, बनी नहीं बनी। अब देखते हैं हमन मैदान, ये होगी इसका बन गई शिवनाथ नदी होगी, कौन सा नदी, महानदी। ये दो चीज समझ में आई। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा मैदान बता रहे हो, जल्दी बताओ कौन सा मैदान बता रहे हो भैया। सबसे पहली तो सबसे पहले बता रहे हो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। तो ये जो ऊपर के इलाका है ना, ये जो ऊपर के इलाका दिखत पूरा अहिल हमन कह देथन का, ये दे यही ऊपर के जो इलाका है एक नाम है का बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान। समझ आई, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान कहाँ है भाई, तो ये जो मैदान दिखत ना यही है का बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। तो ये जो ऊपर में दिखत है बिलासपुर ऊपर में चाहिए, शिवनाथ नदी ऊपर में बिलासपुर है, मेरे बिलासपुर है रायगढ़। तो बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान इला के दिन कहा मान बिलासपुर रायगढ़ के मैदान बन ही नहीं बनी बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। ये कौन सा नदी, शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के जस्ट कौन सा दिशा में, तो बोले पश्चिम दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी से लगा हुआ है। शिवनाथ नदी और मैकल पर्वत श्रेणी के बीच के जो मैदानी क्षेत्र है एला कहते का शिवनाथ पार्क का मैदान। का नाम है खैर शिवनाथ और पार्क के मैदान की थे। ये जो मैदान दिखत है एक नाम का है भाई शिवनाथ पार्क के मैदान। तो ये होगी इसका शिवनाथ पार्क के मैदान, बनी नहीं बनी। अब ये जो शिवनाथ नदी और महानदी है जो बीच में जो क्षेत्र दिखत है एला कह देथन हमन का शिवनाथ और महानदी का दोआब क्षेत्र। एक का नाम है भाई शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र। तो शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र कौन सा है, तो पूरा बीच वाला इलाका शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र है। और महानदी के जस्ट पूर्व में जौनी हाट डर जो क्षेत्र दिखत है ओला हमन का के देन, तो जो एखर जो जौनी हाट डर क्षेत्र दिखत है एखर नाम का है भाई, तो एखर नाम है महानदी पार के सकरा मैदान। का पर देखो एकदम सकरा है, बिल्कुल थोड़ा सा जगह में एखर सती किथन कायला, तो एखर सती किथन की महानदी पार के सकरा मैदान। तो एखर नाम का है, तो एखर नाम है महानदी पार का और सकरा मैदान। कौन सा मैदान, सकरा मैदान। बनिस नहीं बनिस, तो ये तीन ये देखो ध्यान से देखो 1 2 3 4 ठो का है छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मैदान है जिला अलग अलग नाम से हमन का करथन विभाजित करथन, अलग अलग नाम से जानथन। कौन कौन से 4 ठो है, तो सबसे पहले देखो ये ऊपर में का है बिलासपुर रायगढ़ के मैदान। ओकर बाद शिवनाथ नदी के जौनी हाट डर मतलब मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ के बीच में का है शिवनाथ पार्क के मैदान है। ओकर बाद शिवनाथ नदी और महानदी के बीच में जो क्षेत्र है जो मैदानी इलाका है ओला किथन का मन शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। ओकर बाद महानदी के जौनी हाट डर पूर्व दिशा में मतलब सीमांत क्षेत्र के दिशा में पूर्व दिशा में जौनी हाट डर जो महानदी के और मैदान है ओला किथन का महानदी पार के और सांकरा मैदान। का किथन भाई महानदी पार के सांकरा मैदान, छोटा सा मैदान है।
तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका के क्षेत्र है जिला हमला आगे चल करके और बहुत अच्छा से विस्तार से पढ़ना है ओखर बारे में क्या करे तो मैं बहुत अच्छा से तुमला बता दूं। बताओ बनी नहीं बनी भाई, ये समझ में आते कि नहीं आते, है कि नहीं? ये दिन ठीक है, तो मैं तुम्हारा एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। का हमन का पढ़थन भाई, तो हमन पढ़थन छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मैदान है ओखर। अब इला हमन दो भाग में बांटे हैं, कौन कौन सा? एक तो है का छत्तीसगढ़ के जो सीमांत उच्च भूमि है, मतलब सीमा के जो अंत मन में उच्च भूमि है, पर्वत है, ओखर बारे में पढ़े। दूसरा का पढ़े कि छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में। अब जो सीमांत उच्च भूमि है ओला कैसे याद रखना है, का बताया सबसे पहले याद रखना मैकल पर्वत श्रेणी, ओखर जस्ट बाद पेंडल लोरुंग पठार, ओखर बाद छुरीमा तिरंगक पहाड़ी, लुड़ेंग लेलुंगक पहाड़ी, यही बगल में चमर ढाल की पहाड़ी, जस्ट नीचे में शिशुपाल की पहाड़ी, महासमुंद वाला इलाका, ओखर बाद सोनबेरक पठार सुरता रखना है, भातरीगढ़ की पहाड़ी सुरता रखना है, नरियर पानी की पहाड़ी सुरता रखना है, ओखर बाद सिहावा पर्वत, कौन सा पर्वत भैया? सिहावा पर्वत, ओखर बाद याद रखना का दल्ली राजहरक पहाड़ी, ये होगा इसका तो सीमांत उच्च भूमि। अब मैदान की बात करते हैं तो ऊपर में जस्ट का है, तो देखो एक तो ये महानदी है, ध्यान में रखना, ये शिवनाथ नदी है, ये दोनों जस्ट ऊपर में बिलासपुर रायगढ़ के मैदान है। ये शिवनाथ नदी के जस्ट का पश्चिम दिशा में याद रखने का शिवनाथ पार के मैदान सुरता रही नहीं रही। शिवनाथ महानदी के बीच के क्षेत्र के दिन का हमन शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र कहे संगवारी बनी नहीं, शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। ओखर बाद ये जो महानदी है ओखर पूर्व दिशा का है महानदी पार का और सकरा मैदान। तो ऐसे दो अलग अलग भाग में बांटे हैं, बनी नहीं बनी। अब एकर बाद हमन का करबो, तो एकर बाद हमन एकर बारे में एक ठल्ला उठा के बढ़िया विस्तार से पढ़बो। जैसे मैकल पर्वत श्रेणी में इंपॉर्टेंट का चीज है जहां से प्रश्न पूछते है कि नहीं, पेंडल लोरुंग पठार कहाँ कहाँ ओखर विस्तार है और एकर से कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बन सकते जिला पेपर में पूछते। ऐसे एक टॉपिक ला उठा के और ओखर बारे में विस्तार से डिटेल से मन पढ़बो कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते। ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में देखबो। आज क्लास ला समाप्त करथन, धन्यवाद।